नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल से। जैसे कि हम लोग जो ज्योग्राफी जो क्लास 7 का, ठीक है, क्लास 7 का जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए थे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और इसी चैनल पे आपका जो क्लास 7 के जो चैप्टर नंबर 1 का जो ज्योग्राफी का वीडियो है वो इस पे है, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज ये वीडियो देख कर जाइएगा और उस वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है, ताकि जो भी आपको ज्योग्राफी में जो चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो वहां पे आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है, कहता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर, ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है उसके अंदर जो आंतरिक भाग होता है उसमें उनका क्या नाम होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी होता है, मेंटल होता है, कोड होता है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो अंदर के जो भी पार्ट्स होंगे पृथ्वी से रिलेटेड होगा उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आएगा, कहता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग, ठीक है, जो पृथ्वी है उसका आंतरिक भाग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगला जो आएगा उसमें सेल और खनिज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो सेल है, सेल चक्र के बारे में पढ़ना होगा। और देन लास्ट में हमारा बचेगा कौन, जीवाश्म, ठीक है। तो जीवाश्म के बारे में भी हमें क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। अगला है कि देखिए, सबसे पहले कहता है कि जो हमारी पृथ्वी है एक क्या है, गतिशील ग्रह है, ठीक है। और इसके अंदर और बाहर निरंतर क्या होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन हमेशा देखने को मिलता रहता है, ठीक है। गतिशील है, ये घूर्णन भी करती है, परिक्रमण भी करती है, और इसमें बहुत सारे जो फोर्सेस होता है जो इसमें लगा होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फोर्सेस क्या होता है, ये हर समय जो कि गतिशील रहता है, ठीक है, फोर्स के कारण। और जिससे इसमें निरंतर क्या होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन आपको दिन प्रतिदिन देखने को मिलता रहता है। कभी कभी भूकंप देखने को मिलता है तो कहीं सुनामी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे गतिविधि जो आपको क्या होगा, पृथ्वी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग कह रहा है कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी क्या है, ऊपर से सेकेंडरी परतों से बना हुआ है। कहने का उद्देश्य है कि जो प्याज होता है, ठीक है, प्याज का जो भी परत आप देखने को मिलता है, आप कट करते प्याज को तो इसमें बहुत सारे लेयर आपका परत दिखाई देगा, ठीक है। तो इस परत की भांति ही हमारे पृथ्वी में भी क्या है, बहुत सारे परत है, ठीक है। आपको परत इसमें क्या है, पृथ्वी में उपस्थित है, ठीक है। कहते हैं कि पृथ्वी की जो सतह होती है, जो सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, पर्पट्टी बोला जाता है, ठीक है। जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको क्या बोलते हैं, पर्पट्टी बोलते हैं। और यह सबसे पतली परत होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात है कि जो सबसे ऊपरी वाले भाग होता है उसको बोलते हैं पर्पट्टी। और ये जो पर्पट्टी होता है वो सबसे पतला भी होता है। क्या होता है, पतला भी होता है, मतलब कि ये पतला होगा, इसकी ज्यादा क्या होगी, त्रिज्या नहीं होगा, ठीक है। मोटाई इसकी क्या होगी, ज्यादातर पर्पट्टी की नहीं होती है, मतलब कि पतला होता है, ओके। चलिए, कह रहा है कि यह महाद्वीपीय जो सहती है उसमें कितना है, 35 किलोमीटर। वहीं समुद्र की सतह में कितनी है, 5 किलोमीटर तक है। कहने का मतलब कि जो ये महाद्वीपीय सहिती होती है उसमें कितना है, 35 किलोमीटर जो पर्पट्टी है। वहीं समुद्री भाग की बात करें तो 5 किलोमीटर पर्पट्टी होता है। अगर यहाँ पे देखें तो अगर इस ऊंचाई पे मान लो कि यहाँ पे महाद्वीपीय है, ठीक है, ये महाद्वीपीय हो गया। और इधर मान लो कि हमारा क्या हो जाता है, इधर हो जाएगा महासागर वाला भाग, ठीक है। इधर सागर वाला भाग है, इतना सा फील है। और यहाँ पे आपका हो गया जो कि महाद्वीपीय हो गया, ठीक है। तो इस महाद्वीपीय की बात करते हैं तो इसमें कितना किलोमीटर तक जाना है, 35 किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 35 किलोमीटर। वहीं यहाँ पे महासागर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना है, तो 5 किलोमीटर की गहराई तक जाती है। तो ये होता है पर्पट्टी का फैलाव, ठीक है। महाद्वीपीय भाग से आप जब इसको मापने की कोशिश करोगे तो 35 किलोमीटर तक जाएगा। और वही बात करें महासागरीय जो स्थल होते हैं, महासागरीय के तरफ से जाओगे तो उसमें कितना होता है, 5 किलोमीटर की जो दूरी होती है उतनी तक क्या होती है, पर्पट्टी होती है पृथ्वी के, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट ये कहता है कि महाद्वीपीय जो सहिती होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिना से बना होता है, ठीक है। जो महाद्वीपीय के बारे में पढ़े हैं ये 35 बोला, ठीक है, 35 किलोमीटर जो कि महाद्वीपीय में हम लोग पढ़े हैं, इसमें क्या होता है, सिलिका, ठीक है, क्या होता है, सिलिका प्लस एल्यूमिना, ठीक है, एलुमिना, ठीक है, ये होता है, ठीक है।
सिलिका और एल्यूमिना से क्या होता है, मिलकर बना होता है, जो कि कौन होता है, महाद्वीपीय संहति होता है। और ये बना होता है इसीलिए इसे क्या कहते हैं, Cl बोला जाता है। और इस Cl में क्या होता है, C का मतलब होता है सिलिका और L का मतलब क्या होता है, एल्यूमिना। ठीक है, तो दो तरीके का इसका नाम हो गया Cl में हो गया, पहला जो होता है उसका क्या होता है, सिलिका, और दूसरा होता है L का मतलब एल्यूमिना। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, Cl बोला जाता है। किसको बोला जाता है, तो महाद्वीपीय जो संहति होती है उसको बोला जाता है। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं महासागर की परपट्टी मुख्यतः क्या होती है, सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो महाद्वीपीय हुआ, ठीक है, महाद्वीपीय में जो भाग सिलिका और एल्यूमिना से बना था, उसी तरीके से यहाँ पे महासागरीय में क्या चीज से बना हुआ है, तो सिलिका तो इसमें भी होता है। ठीक है, सिलिका क्या है, इसमें भी है, लेकिन जो इसमें ऐड हो जाता है वो कौन होता है, जो ऐड होगा वो क्या होता है, मैग्नीशियम हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो भी इसमें ऐड हुआ वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो जो इसमें नया जुड़ाव होता है वो कौन होता है, मैग्नीशियम, और जो पहले से उसमें उपस्थित था वो कौन था, सिलिका था। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें मैग्नीशियम ऐड हो जाता है, और उसमें क्या होता है, एक ही अंतर है, इसमें मैग्नीशियम है, उसमें क्या है, एल्यूमिना, तो दो चीज का अंतर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सीमे कहा जाता है। ठीक है, तो इसको बोले हुए थे क्या, Cl, इसको Cl नाम दिया गया था, और इसको क्या बोला गया था, सीमे बोला गया था। सी में मतलब सी फॉर सिलिका और एम फॉर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पृथ्वी था उसका सबसे पहले जो भाग है, पहला जो कवर लगा होता है उसको बोलते हैं क्या, परपट्टी, जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको बोलते हैं परपट्टी। और इसी परपट्टी के बारे में ये सारी चीज आपको हमने ये पॉइंट के बारे में क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, जिसमें महाद्वीपीय जो संहति होता है उसको 35 किलोमीटर की बात की है, और जो समुद्री संहति होता है उसमें कितनी है, 5 किलोमीटर। वहीं पे महाद्वीपीय जो संहति होता है इसमें जो होता है कौन होता है, सिलिका और एल्यूमिना होता है। वहीं पे जो महासागरीय होता है उसमें क्या था, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में हमें पढ़ना है किसी के बारे में, मेंटल के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या किया है, उसको पढ़ा, अब हमारा क्या है, मेंटल। ठीक है, चलिए, तो कहता है कि प्रॉपर्टी के जो ठीक नीचे क्या होता है, मेंटल होता है। ठीक है, फिर जो प्रॉपर्टी अभी पढ़े थे उसके जस्ट नीचे क्या होता है, मेंटल होता है। ठीक है, जो कि कितना है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉपर्टी आपको दिया गया था, ठीक है, यहाँ से कलर चेंज करते हैं, ये इतना था। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। और यहाँ के बाद देखिए ये इतना मोटा, ठीक है, ये पॉइंट जो भी है ये कितना है, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, और ये 2900 किलोमीटर में कौन फैला हुआ है, मेंटल फैला हुआ है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी था और दूसरा क्या है, मेंटल। ठीक है, तो जो मेंटल होता है प्रॉपर्टी की वो कितना होता है, प्रॉपर्टी के बाद 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। ठीक है, इसकी जो सबसे आंतरिक परत होती है पृथ्वी की उसको बोलते हैं क्या, क्रोड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, क्रोड बोला जाता है। ठीक है, और क्रोड की जो त्रिज्या होती है लगभग कितनी होती है, 3500 किलोमीटर। मतलब ये 29 और ये कितनी होती है, 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः क्या होता है, निकेल और लोहा से क्या होता है, बना होता है। क्या चीज से बना होता है, तो निकेल और प्लस क्या होता है, लोहा, इन दोनों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला दिया जाए तो नी फॉर क्या हो जाएगा, निकेल, और फे फॉर क्या हो जाएगा, फेरस, मतलब लोहा। तो इसका नाम दिया जाता है मतलब कि नीफे। ठीक है, नीफे का मतलब एन फॉर निकेल और दूसरा क्या हो जाएगा, फेरस। कहते हैं कि जो केंद्रीय क्रोड होता है वहां पे तापमान और दाब क्या होता है, काफी ऊंच होता है। यहाँ पे जो क्रोड होता है, ठीक है, इस क्रोड वाले भाग में क्या होता है, ताप। ठीक है, इसमें जो ताप होगा और यहाँ पे जो दाब उपस्थित होगा वो क्या होगा, काफी अत्यधिक होगा, मतलब कि ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत अधिक होगा। ठीक है, क्या, ताप और दाब। ठीक है, कहाँ पे, जो आपका नीफे हुआ, मतलब कि क्रोड में, पृथ्वी के जो सबसे आंतरिक भाग होता है क्रोड में उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है इसमें पढ़ना है हमें क्या चीज के बारे में, सेल और खनिज के बारे में। ठीक है, सेल क्या है और खनिज क्या है इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो कहता है कि पृथ्वी के जो पटपट्टी होता है जो अभी पढ़े है
उनमें अनेक प्रकार के क्या होते हैं, सेल से बना होता है। जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, बहुत प्रकार के जो सेल उपस्थित होता है, चट्टान होता है, उससे क्या होता है, बना होता है। ठीक है, पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी होती है, बनने वाले जो भी खनिज पदार्थ होता है, उसमें क्या होगा, किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या बोला जाएगा, खनिज को क्या बोला जाएगा, सेल बोला जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी के निर्माण में जो भी खनिज पदार्थ आएगा तो उसके जो पिंड होगा, उसका जो बड़ा सा साइज होगा, जिसको बोलते हैं चट्टान। ठीक है, बड़े बड़े चट्टान होगा जो बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सेल बोल देंगे। ठीक है, और सेल क्या होता है, विभिन्न कलर का भी हो सकता है, विभिन्न रंग का हो सकता है, और इसका जो बनावट भी होगा वो भी क्या होगा, अलग होता है। ठीक है, तो सेल बहुत प्रकार के होंगे, जिसमें सबका बनावट क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये था सेल के बारे में। ठीक है, कह रहे मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्नेयस रॉक, दूसरा होता है अपसादी रॉक जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री, वहीं पे तीसरा होता है क्रांतिक जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक, ये होता है मेटामॉर्फिक, क्या होता है, सेल होता है, जिसको सेल को भी क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। ठीक है, रॉक बोला जाता है, रॉक्स। ठीक है, जो सेल होते हैं उनको। ठीक है, तो 3 प्रकार के हो गए सेल, अग्नेयस रॉक, अपसादी रॉक्स और क्रांतिक मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो अगला जो पॉइंट है वो है क्या चीज के बारे में, अग्नेयस सेल के बारे में। कह रहा है जो द्रवित मैग्मा होता है वो ठंडा हुए क्या होता है, ठोस हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो बने सेल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अग्नेयस सेल बोला जाता है। ठीक है, जो भी द्रवित मैग्मा होगा वो क्या होगा, ठोस हो जाता है, और इस तरीके से जो सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं, अग्नेयस सेल बोलते हैं। और अग्नेयस सेल का जो दूसरा नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल बोला जाता है। ठीक है, जो दूसरा नाम क्या होगा, प्राथमिक सेल। और अग्नेयस सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। ठीक है, 2 ध्यान रखना। तो जो अग्नेयस सेल होता है उसको प्राथमिक सेल बोलते हैं, और अग्नेयस सेल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। ठीक है, कह रहा है कि वास्तव में आगे की तरह जो लाल द्रवित मैग्मा होता है वही क्या होता है, लावा होता है। ठीक है, जो लाल की तरह लाल द्रवित मतलब कि आग की भांति को जो पिघला हुआ मैग्मा होता है उसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पे क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, आंतरिक भाग से निकल के कहाँ आता है, सतह पे। और जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये क्या होता है, तेजी से ठंडा हो जाता है, और इस तरीके से जो भी अग्नेय चट्टान बनेगा उसको बोलेंगे बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान। ठीक है, जब भी क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो मैग्मा होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। ठीक है, और जब बाहर आता है तो यही क्या होते हैं, ठंडा होने लगता है, और ठंडा बन के क्या बनता है, अग्नेयस सेल बनता है। ठीक है, जो अगर इसमें जो पट्टी के ऊपर बनेगा उसको बहिर्वेदी कहेंगे, और जो नीचे बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अंतर्वेदी अग्नेयस सेल बोलेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है बेसाल्ट के बारे में, जो कि दक्कन का पठार क्या चीज से बना हुआ है, बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। और द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर क्या होती है, गहराई में ही ठंडा हो जाती है, और इस प्रकार क्या होता है, ठोस सेल बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, अंतःभेदी सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो अग्नेय सेल थे 2 प्रकार के, बहिर्वेदी और अंतःभेदी। ठीक है, जो पट्टी के बाहर बनेगा वो बनेगा क्या, बहिर्वेदी, और जो अंदर बन जाएगा प्रॉपर्टी के उसको बोलेंगे क्या, अंतर्वेदी। ठीक है, तो इस तरीके से 2 प्रकार के अग्नेय सेल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, कह रहा है कि जो सेल होते हैं वो लुढ़ककर या जो क्या होते हैं, चटक मतलब कि दबकर या एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराकर क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, खंडित हो जाता है। ठीक है, जब क्या होता है, चट्टान कभी कभी देखने को मिलता है किसी बाहरी जो वातावरण के कारण जो चट्टान होते हैं आपस में टूट जाते हैं, चटक गए हो या एक दूसरे से टकरा के हो, तो इस तरीके से चट्टान क्या होता है, टूट जाता है, और इन जो छोटे छोटे कण हो जाते हैं उसको बोलते हैं अवसाद। क्या बोलते हैं, अवसाद। जब कोई बड़ा सा चट्टान हुआ, ठीक है, अगर ये टूट गया, ठीक है, तो टूटने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे कण में हो जाएगा, और इस कण को क्या बोलेंगे, अवसाद बोलेंगे। क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। ठीक है, अब ये अवसाद क्या करेगा कि हवा और जल के साथ, ये सब के साथ मिलकर क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा कर दिया जाता है। ठीक है, जमा कर दिया जाता है मतलब कि किसी जो बाहरी वातावरण जो भी कारक होगा जिससे क्या होगा, ये आपस में एक तरह जमा हो जाता है, और क्या होता है कि अवसाद
क्या होता है, दबकर एक ठोस सेल बन जाता है। ठीक है, क्या होता है, कठोर होकर सेल का निर्माण कर देता है और परत बनते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की जो भी सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, अवसादी सेल मतलब अवसाद चट्टान का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इसमें आता है बलुआ पत्थर, रेत के दाने से बनता है। और इन सेलों में क्या होते हैं, पौधे, जानवर तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के भी क्या होते हैं, इन सेल में पड़ रहे हैं। और ये जीवाश्म भी क्या होते हैं, इसमें हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो बड़े चट्टान हुआ ये टूट गया। ठीक है, और बाहरी जो कारक होते हैं जिसमें क्या होते हैं, हवा, जल, ठीक है, इन सभी कारकों से क्या होता है, ये सब आपस में क्या होते हैं, परत बनाकर क्या बन जाते हैं, परत बनाकर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। और इसी चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान भी कह सकते हैं। परत बन जाता है। अब इस परत में क्या होगा, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, तो जिस समय ये बना होगा उस समय जो छोटे छोटे जीव होगा वो भी इसके अंदर क्या होगा, दब गया होगा। ठीक है, अगर दब गया होगा तो उस जो जीव होगा उसका जीवाश्म कहाँ उपस्थित होगा, तो ये अवसादी चट्टान में। ठीक है, तो अवसादी चट्टान में क्या होगा कि जीवाश्म उपस्थित हो सकते हैं, कहने का उद्देश्य ये था। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि क्या जो अवसादी चट्टान है उसमें जीवाश्म उपस्थित हो सकता है, तो हाँ, इसमें भी क्या होता है, जीवाश्म उपस्थित हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि जो अग्नेय या अवसादी सेल होते हैं वो उच्च ताप और दाब के कारण क्या होते हैं, क्रांतित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब जो अग्नेय या अवसादी चट्टान था वो क्या होता है कि अधिक जब दाब और ताप मिलेगा तो ये क्रांतित सेल में क्या होगा, परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देखोगे जब चीनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी कहते हैं उसको, वो कहाँ हो जाता है, सिलेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और वहीं पे चूना पत्थर संगमरमर में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन हो जाता है। और इसी जो संगमरमर का बना हुआ कौन है, ताजमहल। ठीक है, ताजमहल भी क्या चीज से बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो चूना पत्थर था वो क्या होता है, अवसादी में, लेकिन कुछ जो दाब होता है, ये उच्च ताप और दाब के कारण ये क्या चीज में बदल जाता है, तो संगमरमर में। और संगमरमर का ही बना हुआ कौन है, ताजमहल। ठीक है, अगला जो पॉइंट है देखिए, इसको याद रखना कि लैटिन शब्द क्या चीज से मिला हुआ है, इग्नियस जो है, लैटिन शब्द क्या है, इग्नियस से मिला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, आग। और आग का मतलब क्या होता है, आप पढ़े हुए, मैग्मा। ठीक है, मैग्मा या लावा, ये क्या कहता है कि आग का ही रूप होता है। ठीक है, अगला होता है सेडिमेंट्री, इसमें लैटिन शब्द क्या चीज से मिला हुआ है, सेडिमेंटम। ठीक है, मेंटम से मिला हुआ है, क्या है, सेडिमेंटम से, जिसका अर्थ क्या होता है, स्थिर होना। और अभी भी पढ़े, जो अवसाद होते हैं बहुत दिनों तक क्या होता है, आपस में स्थिर रहते हैं और एक परत बनाता है, और इसको क्या बोलते थे, अवसादी चट्टान बोलते थे। ठीक है, अगला है कि मेटामॉर्फिक, जिसका ग्रीक मतलब ग्रीक शब्द है ये। ठीक है, इसमें क्या है, मेटामॉर्फोस। ठीक है, कैसे से बना है, मेटामॉर्फोस, और जिसका मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो परिवर्तन ही तो देखे थे कि क्या हुआ था, जो अग्नेय चट्टान था, ठीक है, और प्लस में जो अवसादी चट्टान था, ये सभी आपस में क्या होते हैं, परिवर्तन करके क्या बना देता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रांतित चट्टान। ठीक है, तो इस तरीके से जो तीन चट्टान था, इन तीनों के बारे में हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इसमें क्या है कि एक सेल दूसरे सेल में क्या होता है, परिवर्तन होने से, इसे क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। ठीक है, जब एक चट्टान दूसरे चट्टान में आपस में क्या होता है, परिवर्तित होता है, इस जो परिवर्तन होता है इसको क्या बोलते हैं, सेल चक्र बोला जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जब द्रवित मैग्मा क्या होता है, ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल में क्या होता है, बन जाता है। अभी हम लोग पढ़े जो मैग्मा है वो क्या बन जाता है, अग्नेय चट्टान बनाता है, और ये अग्नेय सेल क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और एक स्थान से दूसरे जगह पे क्या होगा, स्थानांतरित होगा, और जिससे क्या बन जाता है, अवसादी सेल बनता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बड़े चट्टान होते हैं उसका जो छोटे छोटे टुकड़ा होता है उसको अवसाद बोलते हैं, और वही अवसाद क्या होता है, इकट्ठा होकर क्या बना देता है, अवसादी सेल। ठीक है, ताप एवं दाब के कारण क्या होते हैं, अग्नेय एवं अवसादी सेल क्या चीज में बन जाता है, क्रांतित में। ठीक है, क्रांतित चट्टान में क्या होता है, तब्दील हो जाता है, और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण क्या होते हैं, क्रांतित सेल पुनः पिघलकर क्या चीज बना देता है, मैग्मा। ठीक है, और यह द्रवित मैग्मा पूरा ठंडा होकर क्या बना देता है, ठोस अग्नेयस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे मैग्मा जो कि अग्नेयस रॉक से, फिर से यहाँ पे जो टूटा अग्नेय सेल, ठीक है, ये टूट कर क्या बना,
अवसाद या तलछट बना, फिर अवसादी बना, फिर यहाँ से कैंथित बना और कैंथित से फिर मैग्मा बना। तो इस तरीके से जो परिवर्तन होता रहता है इसको बोलते हैं क्या, सेल चक्र। ठीक है, यहाँ से कैंथित भी बन सकता है, कैंथित से मैग्मा भी बन सकता है, यहाँ अवसाद से मैग्मा भी बन सकता है, फिर यहाँ से ये भी बन सकता है। देखिए बहुत सारे तरीके से क्या होता है आपस में ये एक दूसरे में परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, सेल चक्र। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि सेल विभिन्न खनिजों से बना होता है। हाँ, बहुत सारे खनिज होते हैं जिससे मिलकर क्या होता है, सेल का निर्माण होता है। और खनिज क्या होता है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। प्राकृतिक रूप से जो भी पाए जाने वाले पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं, खनिज, जिसका क्या होता है, निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। और जो खनिज होता है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि बहुत सारे खनिज का उपयोग क्या चीज के लिए करते हैं, ईंधन के लिए, जिसमें क्या आता है, कोयला आ जाता है, प्राकृतिक गैस आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है। ये सभी का प्रयोग क्या चीज के लिए करते हैं, ईंधन के लिए। और इनका उपयोग क्या होता है कि उद्योगों में किया जाता है, औषधियों में किया जाता है, उर्वरक में किया जाता है, जैसे कि हो गया लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, इन सभी का प्रयोग किसमें क्या होता जाता है, तो उद्योग होगा, औषधि होगा, उर्वरक होगा, इन सारी चीजों में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा, मानव द्वारा। तो इसीलिए जो भी खनिज होगा वो मानव के जीवन के लिए क्या होगा, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो खनिज होता है। ठीक है, जो कि मानव जीवन के क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला है हमारा पॉइंट, जीवाश्म। कहता है कि सेलों की परत में दबे मृत पौधे एवं जंतु के जो अवशेष होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। कहने का मतलब जो सेल है बड़े बड़े, उसके परतों में क्या होते हैं, जो जीव होते हैं छोटे छोटे, वो दबकर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, और मरने के बाद जो उसका अवशेष बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्या, जीवाश्म। चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, नोट्स है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ते हैं कि पृथ्वी का जो आयतन है उसका केवल 1% हिस्सा क्या है, प्रॉपर्टी है, 84% हिस्सा क्या है, मेंटल है, और 15% हिस्सा में क्या पाया है, क्रूड होता है। ठीक है, वहीं पे त्रिज्या की बात करें कितना है, तो 6371 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये क्या है, अर्थ की त्रिज्या। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई कितनी है, 4 किलोमीटर तक है। और तेल की खोज के लिए इंजीनियर सब कितना चला गया है, 6 किलोमीटर तक, मतलब कि खुदाई कर चुका है। ठीक है, वहीं पे पृथ्वी के जो केंद्र होता है वहां तक पहुंचना क्या है, जो लिखा हुआ है कि बिल्कुल असंभव है। ठीक है, और आपको समुद्र के तल की सतह पर क्या होता है, 6000 किलोमीटर तक की गहराई को खोदना होगा अगर कहाँ जाना है, केंद्र पे। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर नंबर 2 था जो कि अब समाप्त हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को क्या करें, लाइक कर दे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।